Hello guys, today we will talk about some interesting facts that you should know. Every living things die. जेलीफिश की एक ऐसी स्पीशीज है जो टेक्निकली नहीं मरती, जिसको हम टेरिटोप्सिस डोर्नी बोलते हैं। ये एसेंशियली इमोर्टल सी क्रीचर्स हैं जो अपनी जुवेनाइल स्टेट को रिवर्ट बैक कर सकते हैं अडल्टहुड स्टेट में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी लाइफ अपने बच्चों के साथ उनके बराबर का होकर जी सकते हैं। इट इज अ बिट लाइक बटरफ्लाई टर्निंग इनटू अ कैटरपिलर और एक फ्रॉग टैडपोल दोबारा बन जाए। बट ये जो जेलीफिश है वो ट्रूली इमोर्टल नहीं है, मतलब इनका भी एक डाउन साइड है, क्योंकि प्रीडेटर्स इनको खा सकते हैं या किसी और कारण से भी मर सकते हैं। बट स्टिल their ability to switch back and forth between life stages in response to stress means that in theory they could live forever. The largest land living organism in the world, largest terrestrial organism पूरे planet पे एक फंगस है जिसको हम आर्मिलेरिया सोलिडिप्स बोलते हैं और इसको हनी फंगस के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक सबसे बड़ा हनी फंगस नॉर्थ अमेरिका में पाया गया है, जिसकी लेंथ 5.5 किलोमीटर है, मतलब कि ये एक अफ्रीकन एलिफेंट और ब्लू व्हेल से भी बड़ा है। और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये 2000 ईयर से भी पुराना हो सकता है। द हनी फंगस गेट्स इट्स साइज फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू फ्यूज इनटू अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। हनी फंगस बाकी फंजाई से थोड़ा डिफरेंट है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स साइज, बट ये एक पैरासाइट है जो अपने आप को फीड करने के लिए अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म को मार सकता है। द बर्थ प्लेस ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है। ही लिव्ड इन इंडिया बिटवीन 1000 to 800 BC और ये एंशिएंट इंडिया में मेडिसिन की एडवांसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 800 BC में कुछ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल टेक्निक्स भी अपनाई जा रही थी। सुश्रुत एक फिजिशियन थे जिन्होंने 6th सेंचुरी BC में प्लास्टिक और कैटरैक्ट सर्जरी में कंट्रीब्यूट किया। ही डॉक्यूमेंटेड सुश्रुता संहिता, जिसमें कि मोर देन 1000 डिसीजेस की इटियोलॉजी लिखी है और सैकड़ों मेडिसिनल प्लांट्स का यूज बताया है और सर्जिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आप लोगों ने भी बचपन में जरूर सोचा होगा कि प्लास्टिक इन प्लास्टिक सर्जरी रेफर्स टू एन आर्टिफिशियल मटेरियल, बट ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसमें प्लास्टिकोस का मतलब टू मोल्ड और टू गिव फॉर्म है। वी कैन नॉट किल अ वायरस। वायरसेस ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े खतरे में से एक है। अभी की चलती हुई कोविड-19 पेंडेमिक से दिखता है कि कैसे ये पैथोजेंस देशों को बंद कर सकते हैं एंड कैन स्टॉप एंटायर इंडस्ट्रीज और अनटोल्ड ह्यूमैनिटी सफरिंग्स कॉज कर सकते हैं एज दे स्प्रेड थ्रू कम्युनिटीज। वायरसेस भी कुछ इस तरह इवॉल्व हुए हैं कि इन्हें मारना मुश्किल है। द फैक्ट इज दैट दे आर नॉट अलाइव, मतलब कि इनके लिए वो रूल्स नहीं लागू होते जो एक लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं। प्रॉब्लम वायरसेस के नेचर में ही है। दे एग्जिस्ट लाइक फ्री लोडिंग ज़ॉम्बीज, ना तो वो डेड है और ना ही वो पूरे तरीके से अलाइव। वायरसेस डज नॉट डू एनीथिंग इन रियलिटी। ये इफेक्टिवली इनर्ट ही रहते हैं जब तक ये किसी होस्ट के कांटेक्ट में नहीं आते, बट जैसे ही ऐसा होता है दे स्विच ऑन एंड कम टू लाइफ। व्हाट इफ ह्यूमन ब्रेन वाज अ कंप्यूटर? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि आपके ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? हम आपको बता दें कि एक पेटाबाइट का मतलब 1024 टेराबाइट होता है और अबाउट 1 मिलियन गीगाबाइट होता है। सो एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन ब्रेन में एबिलिटी होती है कि वो 2.5 मिलियन गीगाबाइट ऑफ डिजिटल मेमोरी के बराबर स्टोर कर सकता है। एक टिपिकल कंप्यूटर 100 वॉट ऑफ पावर पर चलता है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन ब्रेन रफली रिक्वायर्स 10 वॉट ऑफ पावर। यस फ्रेंड्स, आपका ब्रेन 10 टाइम्स मोर एनर्जी एफिशिएंट होता है। द ब्रेन रिक्वायर्स लेस पावर देन अ लाइट बल्ब। इफ योर ब्रेन वर अ कंप्यूटर तो वो 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस एक सेकंड में कर सकता है, जबकि मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर ऑन द अर्थ भी इसकी कैपेसिटी का 0.02% ही यूज कर सकता है। Did you know that our human brain consists of 60% of fat? Yes friends, हमारे ब्रेन का 60% तो फैट ही होता है, thus making it the fattiest organ in our body. If you find this video interesting, do like, share and subscribe to our channel, The Infinite Universe.